नमस्कार दोस्तों, मैं अगस्त टीवी की तरफ से विजय कपूर आपसे किसान आंदोलन के बारे में दोबारा फिर से चर्चा करना चाहता हूँ। कई अहम बातें, कई अहम मुद्दे मुझको कुछ पता लगी हैं। आज तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है, थोड़ा बहुत आंशिक तौर पे, पूरा तो नहीं दिया उसने, कि वो चाहता है कि कोई कमेटी बने और कमेटी फैसला दे जब तक कोर्ट, उसके बाद ही पूरी तरीके से यह आदेश लागू हो। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। इससे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार क्यों नहीं पीछे हटना चाहती और आंदोलनकारी क्यों नहीं पीछे हटना चाहते। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जो कि किसान जो है इस वक्त दुविधा में इसलिए पड़ गया है कि बहुत ज़्यादा वो आगे आ गया है। किसान तो है नहीं, जिससे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये कम्युनिस्ट पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, इन सब के नुमाइंदे हैं। और ये लोग क्या कहना चाहिए कि एक तरीके से दल्ले हैं, दलाल हैं, क्योंकि किसानों के पैसे पे पल रहे हैं। अभी मेरे को एक खबर आई थी कि पंजाब के अंदर जो किसान थे, उन्होंने पहले धान की फसल बोई। अब फसल बोई और धान से वो बाज़ार में लेने के लिए निकले, तो जो जून जुलाई के अंदर ये अध्यादेश ये कानून बन गया था, उस कानून के हिसाब से एमएसपी रेट मिल गया उनको, और उन्होंने उसको बेचने की कोशिश करी मंडी में जाके। तो जब मंडी में वो गए तो जैसे जैसे पहले वाला रुख था कि एमएसपी कुछ नहीं है, ये रेट नहीं है, आप गलत बता रहे हैं, इसका रेट तो ये हुआ। तो वो किसानों ने क्या करा, वो धान जो उठा करके वो अपने घर ले आए, जो सैंपल ले गए थे वो घर ले आए। बाद में उसकी जाके उन्होंने मंडी में जाके तहकीकात नहीं की, मंडी से रेट पता कर लिए और घर आ गया। घर आकर के उन्होंने अपने गांव के लोगों को मिल के एक समूह बनाया और फैसला किया कि हम जो हैं ये धान जो हैं अब वहाँ नहीं बेचेंगे। उनके जो बच्चे दिल्ली या दिल्ली के आसपास के लोग एरिया में पढ़ रहे थे, उनको उन्होंने फ़ोन लगाया कि बेटा ये बताओ कि ये हमारी फसल है, आप इंटरनेट के हिसाब से हमारे लिए ग्राहकों को पता करो हमारे लिए। तो बच्चों ने इंटरनेट से वेबसाइट में डाला, जो सिस्टम होता है वो करा, तो उससे पता लगा कि वो पुराने फॉर्म वो धान खरीदना चाहती है और एमएसपी रेट इतना है, इससे फालतू क्या कौन देगा। तो एमएसपी रेट से 300 क्विंटल रेट रुपए का फ़ायदा मिल रहा था। अब उन्होंने बातचीत करी आपस में बैठ के, चलो 300 तो मिल ही गया ना, चलो दे देते हैं। अब उन्होंने बच्चों को बोला कि हाँ बोल दो पार्टी को वहाँ से ले जाए। पर पार्टी आई और उन्होंने घर से माल उठाया, ले गई। अब आप ये देखिए कि धान की फसल को उन्होंने अपने स्टोर करा, स्टोर करके फिर पार्टी को दे दिया। अब जो मार्केट वाले दलाल थे वो बैठे के बैठे रह गए। उन्होंने फिर बार बार पूछा, भाई क्या हुआ, नहीं आए, तुम नहीं बेचना है, क्या हुआ, नहीं। उन्होंने कहा जी हमें 300 रुपये मिल गया है, हम जा रहे, भेज दिया हमने। अब उनका दिमाग ख़राब हो गया। उन्होंने कहा 300 रुपये हम तुम्हें 50 रुपये फालतू दे देते हैं। बोला नहीं, हम 100 रुपये फालतू देंगे, 400 में देंगे आपको। बोला नहीं, जब 300 दे हम पैसे दे देंगे आपको। तो बात हो गई 50 रुपये और फालतू की। तो इस तरीके से उन्होंने, किसानों ने, जो किसी के पास जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, वो अनाज मार्केट में बेच दिया 350 एमएसपी रेट से ज़्यादा।
अब तो किसानों की तो बल्ले बल्ले हो गई। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि कांग्रेस का शुरू से ये सिस्टम रहा है, आधी रोटी दो, आधी रोटी के लिए प्रॉमिस करो। अब वो 70 साल से आधी रोटी खिला रहे थे, अब किसानों को तो फ़ायदा हो गया, उन्होंने कहा मैं मर्जी अब नहीं बेचते। तो लेकिन पुराली भी जली, सब कुछ हुआ। अगर मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि ये कहते हैं काला कानून, जब काला कानून था जिस वक्त वो असेंबली में पास हुआ, पास होता ही एजुकेशन होना चाहिए था, एजुकेशन क्यों नहीं हुआ? काला कानून था ना। 6 महीने क्यों लगा दिए? 6 महीने इसलिए लग गए कि धान की फसल बिक गई, पराली भी जल गई। अब पिप्सू कट गए कि ये तो धान की फसल बिक गई, अब गेहूँ की आने वाली है, गेहूँ भी ऐसे बेच देंगे तो हमें क्या बिकेगा। तो इस बात से लेकर के, इस बात को डर से ये सारे यहाँ के यहाँ बैठ गए। सच्ची बात तो ये है। दूसरी बात ये है, हरसिमरत कौर जो बादल की बहू है, वो गाँव गाँव गई, जाना था उसको, प्रॉमिस उसने अपना प्रोग्राम बनाया कि कार से मैं सब जगह जाऊंगी और किसानों को मनाऊंगी कि वो वहाँ मत दें, यहाँ दें, मंडी को दें, नहीं तो मंडी खराब हो जाएगी। अब वो अपने क्षेत्र की गांव में गई, वहाँ के किसानों ने वापिस जाओ के नारे लगाए। पत्थरबाजी तो कुछ करी नहीं, बारिश होकर चुकी थी, कीचड़ थी, जमीन में से उठा के उसके कार में मारी, तो कार का जो फ्रंट का शीशा था वो पूरा भर गया कीचड़ से, आगे के रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर हाथ पैर जोड़े, बड़ी मुश्किल से पानी वानी डाल के कार साफ करी और वो भगा दिया उसे। अब लोगों को ये डर हो गया कि अब किसानों के पेट में रोटी चली गई तो वो हमारी पूछेंगे नहीं। अब जाकर के यहाँ बैठ गए। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद खबर आई कि पंजाब का जो फूड मिनिस्टर हैं, उन्होंने बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में से बताई कि जो सरकार ने 3 कानून बनाए थे उसके हिसाब से हमने किसानों से फसल ली, अच्छे दाम में ली, और उससे हमें भी फ़ायदा हुआ कि हमारे पास ज़्यादा माल आ गया। गेहूँ भी खरीदी, जबकि गेहूँ का कोई सीजन नहीं था, वो गेहूँ दूसरे राज्यों से खरीदी गई। देखा, दूसरे राज्यों से खरीदी गई, वो MSP रेट से फालतू में ली गई। और धान की फसल भी इन्होंने MSP से 350 के से भी ज़्यादा रेट पे खरीदा। अब ये तो उनका अपना खुद का बयान है। आप बताइए, एक तरफ से वो कहते हैं काला कानून है, दूसरी तरफ से वो 3 बिल पास से जो कानून बनाया है उसके हिसाब से माल खरीद रहे हैं और कर रहे हैं काम, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ये काला कानून है। ये दोगली चाल क्यों? तो वजह सारी यही है कि अगर धान की फसल इन्होंने किसानों ने ऐसे बेच दी तो गेहूं की फसल का क्या होगा, हमारा क्या होगा? ये दलाल के लड़के बच्चे तो बाहर अमेरिका में पढ़ रहे हैं, और किसानों के बच्चे दिल्ली जैसे और कई शहरों में पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो टॉवर गिराए गए हैं, तोड़े गए हैं 1600, इसके पीछे ये कारण था कि किसानों ने उनसे इंटरनेट से, फ़ोन से, जैसे भी ये सारी बातें कहीं और ये बात का सौदा करवाया, तो आगे कहीं गेहूं का सौदा ना कर ले, इसलिए टॉवर गिरा दिए गए। अंबानी अंडानी के बीच में डाल के, जबकि अंबानी अंडानी का कोई मतलब ही नहीं है। अब ये देखिए कि ताकि टॉवर गिराने से, ताकि ये गेहूं की फसल के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट ना कर सकें। बात तो सारी ये है।
ये तो सभी जानते हैं कि एक बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को खाती है, बड़े किसान छोटी को खा रहे हैं। अब ये जो छोटे वाले हैं हाथ से न निकल जाएं, इनको कुछ भला ना हो जाए, उन्होंने कम्युनिस्टों का सहारा लिया। कम्युनिस्ट बार बार हर जगह जा रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं, नहीं आए तो हम तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें ये कर देंगे। जो थोड़े बहुत आए हैं वो भी किस्तों में आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, उसके बदले में घर से कोई दूसरा आ रहा है। काम उनका वहाँ भी चल रहा है और ये भी कम्युनिस्टों की डर की वजह से ये काम को कर रहे हैं। बोला जी हम 13 पॉइंट जो हैं हमारे, 10 पॉइंट जो हैं, 13 पॉइंट जो भी कुछ हैं, उस पर सरकार फैसला कर रही है, सुझाव दे रही है, तो आप सुझाव करो या तो कुछ फैसला लो। वो करना नहीं चाहते कि हम इसको कानून को बंद कर दो। बंद क्यों करोगे? धान की फसल खा गए छोटे किसान, उसका मुआवजा नहीं मिला, धान का मुआवजा नहीं मिला, अब गेहूं का भी नहीं मिलेगा, फिर क्या होगा? आज के किसान के बच्चे सड़क पे आ गए हैं, कल तो हमारे ना आ जाएं। चिंता इस बात की है, यहाँ तो आधी रोटी उनको दे रहे थे, यहाँ तो आधी रोटी भी नसीब नहीं होएगी, फिर क्या होगा? अब सरकार क्यों नहीं झुकने को तैयार है? सरकार झुकने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उसको रिस्पॉन्स अच्छा मिला है। कोई स्टेट, सिर्फ पंजाब हरियाणा में मुसीबत है, हरियाणा में भी ज़्यादा नहीं है, कुछ थोड़ा सा है, लेकिन पंजाब तो पूरा तरीके से डिस्टर्ब है। ये तो है क्यों कि पंजाब में बचौलिए ज़्यादा हैं और इस टाइप का। वहाँ बादल का और वहाँ के जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं उनका काफ़ी जोर की चतानी चलती है इस काम में। और एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसानों को लूटा है, मारा है, पीटा है, हिंदुओं को मार मार के भगाया है, वही चीज़ ये पंजाब में दोहराने के लिए दोनों के दोनों बैठे हुए हैं। किसानों का शोषण करे जाओ और परेशान करे जाओ लोगों को, ये इनकी नीयत है। ये नीयत साफ नहीं है इनकी। अब बादल साहब चुप क्यों बैठे हैं? अब अमरिंदर सिंह क्यों चुप बैठे हैं? अब सबसे बड़ी बात है, हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, मिस्टर, जिनके नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और उनके जो बेटे हैं मेरठ के पास बागपत में वो तो नहीं आ रहे, उनका नाम था चौधरी चरण सिंह के बेटे, वो तो नहीं आ रहे। वो किसान नहीं है क्या? उनको पता है जो बागपत एरिया है वो सारा गन्ने वाला है, वहाँ गन्ने की पूरी फसल ईमानदारी से मिल रही है, पैसा किसानों पर जा रहा है, इसलिए वो नहीं आए। तो आप किस हिसाब से बात करेंगे? दूसरी तरफ बादल खींचने में लगा हुआ है। FCI की जितने भी जो गोदाम बनाए थे वो बादल ने बनाए थे और उसके अंदर वो दलाली लेता था। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। एक तो उसको 5,000 करोड़ का लॉस होता है। और अमरिंदर सिंह ने क्या करा था? अमरिंदर सिंह ने क्या करा था कि किसानों से कहा था कि आप अपनी ज़मीन दीजिए, हम इसमें आलू की फैक्ट्री लगाएंगे, ये करेंगे। इस तरीके से कई सारी ज़मीनें उसने ले ली थी, फैक्ट्री लगाई भी, लेकिन उसका जो ईमानदारी से काम नहीं किया उसने, और पैसा खा गया। अब वो मुआवजा भी नहीं मिला, तो उसी डर से अंबानी अडानी को बीच में डाल के कि वो आएंगे, वो खा जाएंगे, फलाना करेंगे। लेकिन बात तो अमरिंदर सिंह की है कि अमरिंदर सिंह ने उनके साथ ऐसा छल किया।
अब वो अमरिंदर सिंह अब चुप बैठे हैं। अब जो फसल ली इन्होंने 3 कानून के हिसाब से खरीदी, तो क्या अमरिंदर सिंह को नहीं पता था ये खरीदी गई है? तो ये सारी बातों को देखते हुए जब सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि हमारा जो बनाया हुआ कानून गलत नहीं है, लोगों उसका फेवर कर रहे हैं, किसानों को उससे फ़ायदा हो रहा है, तब वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तब उन्होंने कुछ पॉइंट बताए कि इसमें ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन कानून हम नहीं हटाएंगे, ये बात उन्होंने कही। ये मैं आपको अपने इस अगस्त्य टीवी के माध्यम से सारी बात ये बताना चाहता हूँ कि मेरा टेसू यहीं अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा, इसलिए वो टेसू जो उनके वहाँ अड़ा हुआ है और दही बड़े खा रहे हैं। कौन? नेताओं के दलाल, नेताओं के वर्कर, कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि एक छुतंतर है। और दूसरी बात मेरे को सुनने में ये आई है कि डकैत भी चाहता है कि किसी तरीके से ये वापस हो जाए, लेकिन उसको इस बात का डर है कि अगर वो कह दे कि चलो जी ये वापस करते हैं आंदोलन, तो कई लोग ये ना कह दें कि डकैत जो है वो मोदी से पैसा ना खा गया हो। क्यों? कि वो 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ चुका है, दोनों दफ़ा उसकी ज़मानतें जब्त हो गई हैं। वो ये चाहता है कि किसी तरीके से मेरे किसान जीत जाएं और सरकार ये कानून वापस ले ले, तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी मेरे को लेकर के इलेक्शन लड़वाए और मेरे को ऊंची पोस्ट पर काबिज कर दे। क्योंकि दिल्ली पुलिस में पहले सब इंस्पेक्टर की जॉब मिल गई थी इसके, लेकिन इसको छोड़ दी थी। अब इसके चक्कर में इसका लड़का, इसका भाई, इसकी बीवी, ये सारे के सारे लगे पड़े हैं कि किसी तरीके से ये मामला शांत हो जाए। लेकिन इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं कि पीछे हट नहीं सकते। सरकार को दिखाई दे रहा है कि किसानों को फ़ायदा हो रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है। आज कोर्ट में भी ये बात हुई थी कि एक पंजाब के लिए हम ये वापस नहीं ले सकते। आपको महाराष्ट्र है, गुजरात है और राजस्थान है, इन किसानों को फ़ायदा हो रहा है, हुआ है। उन्होंने रिपोर्ट दी है हमारे को कि हमें इससे फ़ायदा हुआ है, हमें इसको कानून को वापस नहीं लिया जाना चाहिए और हम इसका विरोध करते हैं, इन लोगों का विरोध करते हैं। इन लोगों ने हमें बहुत यातना सही है। तो भाइयों, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि केस के अंदर कल कुछ सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला दे कि भाई यहाँ से हटाओ, अपने घर जाओ और घर जा कर के फिर समिति बनेगी, समिति जो फैसला देगी वो बात करी जाएगी। लेकिन सरकार से ये कहा गया कि आप जो हैं जब तक के लिए इसको स्टे कर दें, कानून को ना अप्लाई करें। लेकिन वो कहते हैं जी एक पंजाब के चक्कर में हम सब किसानों को निराश नहीं कर सकते, सबका ये मौलिक अधिकार है, उनके मौलिक अधिकार को हम नहीं कर सकते। और हम चुनी हुई संसद के आदमी हैं, लोकसभा में चुन के आए हैं, राज्यसभा में चुन के आए हैं और राष्ट्रपति ने मोहर भी लगाई है। तो इस चीज़ को हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, कुछ बातचीत करके कुछ संशोधन कर सकते हैं, कुछ ढील दे सकते हैं। अब पराली के लिए इन्होंने कहा कि मुआवजा नहीं लगाया जाएगा, उनको दंड नहीं दिया जाएगा। ये हमारे जो है ना अन्नदाता नहीं है, ये हमारे खून पीने वाले हैं। ये अन्नदाता बने हुए हैं, अन्नदाता नहीं है, ये खून पी रहे हैं हमारे इनकम टैक्स के पैसे पे पल रहे हैं। ये MSP दे रहे हैं, वो भी इनकम टैक्स का पैसा जा रहा है। महंगा माल आएगा तो हमें खाना पड़ेगा। हमें सरकार कौन सा इनकम टैक्स वालों को दे रही है?
वो सहूलत दे रही है, ना इनकम टैक्स वाले ने मांगी है। सारा पैसा खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर भी रोए जा रहे हैं, हम मर गए, हम लुट गए, हम फांसी लगा दी, हमने ये कर दिया। मर जाओ, कितने कहा तुम यहाँ पे मरो बैठ के, यहाँ से जाते क्यों नहीं हो? बुढ़े मर गए तो बुढ़ों को तो मरेंगे, ठंड में ले आओगे तो। थू करते हैं हम तुम्हारे ऊपर, तुमने हमारे लोगों को परेशान कर दिया, पूरी दिल्ली को परेशान कर दिया, सारे रास्ते बंद कर दिए। एक मैं आपको बताऊं, एक आदमी का इंटरव्यू आया था, वो लड़के की बारात लेके जा रहा था, 6 घंटे बारात रोकी रखी उन्होंने बॉर्डर पे, 6 घंटे, लड़की वाले परेशान। अब बताइए आप, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? ये कहाँ की तुम बात कर रहे हो? आना जाना, लोग कैसे जा रहे हैं आ रहे हैं, लोगों को परेशान कर दिया तुमने। और अपना आंदोलन करते हुए के नाश्ते पे हैं, सब कुछ दे रही है। मैं तो कह रहा हूँ गवर्नमेंट को, अगर ये कानून वापस लेती है तो सरकार को चाहिए कि MSP भी ना दे, कोई सब्सिडी ना दे। मरो तुम, जेल में जाओ, मरो सालो, फांसी लगा के मरो। फिर क्यों रोते हैं कि कर्जा माफ करो? कर्जा माफ नहीं होंगे, सब कड़ा रुख लेना चाहिए। सब कुछ दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो उसकी तो बात सुन नहीं रहे। एक टचपुंजी है, सारे 2-4 मिले हुए हैं, टकैत टुकुट जैसे वो यादव है, उसके पीछे लगे पड़े हैं बस। और वो दोनों इसे टुन पाल कर रहे हैं, इनका झुंझुना बजा रहे हैं और रोटियां खाए जा रहे हैं। अभी पीछे से अब खालिस्तानी कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। हमें खालिस्तानी से कोई लेना देना नहीं है। अगर घर का बच्चा ही बर्बाद गंदा हो तो पड़ोसी का क्या कसूर है भाई? कोई कसूर नहीं है, कसूर तुम्हारा है। मैं तो थूकता हूं ऐसे आंदोलन पे। सत्यानाश कर दिया इन्होंने, हमारा जीना हराम कर दिया है। बच्चे हमारे दे से रात को आ रहे हैं, बाहर दरवाजे पे खड़े होते हैं, बेटा फंस गया हूँ, पापा ट्रैफिक में फंस गया हूँ, पापा ट्रैफिक में फंस गया हूँ। तब बताइए आप, 11:30 बजे आ रहे हैं, तो ऐसे अन्नदाता बनेंगे क्या? हमारे खून पी रहे हैं, हमारे खून पीने वाले दाता। थू करता हूं मैं इनके ऊपर। आपको मेरी बात को बुरा लगा हो सकता है आप किसानों के हमदर्द हों, आपको मेरी बात का बुरा लगा हो, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन ये फ़िलहाल ये आंदोलन ये गैर जिम्मेदाराना है। अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि तुमने इतने दिन से क्या करा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे? बार बार बुलाती है, मीटिंग बुलाती है कि सर इस मीटिंग के बाद चले जाएं, मीटिंग के बाद सुधर जाए, लेकिन नहीं सुधरने को तो उधर करने वापस लो। वापस तो वो लेंगे ना, ये तो पेट में जो जा रहा है वो बंद हो जाएगा। बच्चे उनके बाहर अमेरिका में पढ़ रहे हैं, उनकी फीस कौन देगा? 35-35 लाख रुपए लगता है, कहाँ से आ रहा है पैसा? नंबर 2 की कमाई, इनकम टैक्स के पैसे से रोटी खा रहे हैं। हाँ, हमें सरकार कौन सा इनकम टैक्स का पैसा दे रही है? मुआवजा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करो कि किसी तरीके से मामला सुलझ जाए, कोई झगड़ा ना हो। जैसे कि जमुना पार में इन्होंने केजरीवाल ने करवा दिया था ना कांड, कांग्रेस ने करवा दिया था ना कांड। कहीं ऐसा ना हो कि इस कांड हो जाए और कांड का सारी जिम्मेदारी फिर वही लिपापोती चलती रहे कि PFI फंड से हो गया, खालिस्तानियों ने करा दिया, फलाना करा दिया, 2-4 को बंद कर देंगे, बाकी ख़त्म। लेकिन नुकसान कितना होगा इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। कोई किसी के घर का चिराग उड़े, किसी का मकान उजड़े, किसी का ट्रांसफर उजड़े, किसी की रोटी पे बात जाए। ये मैं नहीं चाहता, आप लोग भी नहीं चाहेंगे कि किसी तरीके से ये मरे यहाँ से चले जाएं और अपना हमारा पीछा छोड़ें। नमस्कार।